आपकी मेजबान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीबीए ऑफिस में। हमारे साथ चेयरमैन सीबीए मौजूद है इरशाद खान साहब। बात करेंगे स्क्रैप के हवाले से। हमारे पास जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक जो है यहाँ पर वाटर बोर्ड के जो स्क्रैप है वो बिल्कुल सिफर हो चुका है, लेकिन कुछ फुटेजेस मेरे पास मौजूद है जिसमें जो है वो बहुत से स्क्रैप उठाया भी जा रहा है और उनके पास जो शीट है उसमें ये प्रॉपर सिफर हुआ हुआ है। तो इस बारे में हम मजीद इनसे जानेंगे कि क्या सदाकत है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाह साहब बताइएगा कि क्या सदाकत है इस चीज में। देखें जी, हम पहले भी कई बार तहरीरी तौर पे एमडी साहब को लिख के भी दे चुके हैं और ज़बानी तौर पे भी बता चुके हैं और कई बार हम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है ये आवाज़ उठा चुके हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का स्क्रैप चोरी हो रहा है और लगातार से चोरी हो रहा है। जो क्या नाम है कमेटी है उसे बताया नहीं जाता और स्क्रैप की जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं या जो दीगर लोग हैं, वो जो है उन जगहों से स्क्रैप उठा रहे हैं जहां जो है कमेटी ने या जिन लोगों ने स्क्रैप शो करना था उन्होंने वहां नील शो किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हमें शक व शुबात तो बहुत दिनों से थे, लेकिन कई चीजें जो है वो हमने देखी हैं और कई मामला जो है वो हमारे सामने भी आए हैं। आपके तवज्जुह से भी हम जो है वो एमडी साहब को और दीगर लोगों को बताना चाहते हैं कि जी स्क्रैप में जो है वो चोरी हो रही है और बाकायदा तौर पर जो है वो चोरी की जा रही है। तो उन जगहों से स्क्रैप उठाया जा रहा है जहां नील दिखाया गया। हम ये पूछना चाहते हैं जहां से नील दिखाया गया वो पहले कमेटी को दिखाना चाहिए था। कमेटी देखती उस स्क्रैप को क्या तादाद है, किस वजन में है और कितनी लागत का है, फिर उसके बाद जो है वो स्क्रैप उठाया जाता है। लेकिन ये होता है कि जी ठेकेदार जो है वो रातों रात पहुंचता है अपने ग्राइंडर और दीगर मशीनरी के साथ और स्क्रैप काटना शुरू कर देता है। स्क्रैप कटता है, वो टुकड़ों में आ जाता है। टुकड़ों में आने के बाद जब कंटेनर लोड होता है तब जाके जो है कमेटी को बताया जाता है कि जी क्या नाम है स्क्रैप जो है वो उठ रहा है। लेकिन मसला ये है कि वो मुतवातिर से हमारे पास इत्तलात आ रही हैं और कई जो है शकूक शुबात भी हमारे और कई जगह से हमारे मालूमात भी हुई है कि जी स्क्रैप में चोरी हो रही है और बड़े पैमाने पे हो रही है। हम ये पहले भी दावा कर चुके हैं और अभी भी दावा कर रहे हैं कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए का स्क्रैप है और अरबों रुपए की स्क्रैप को जो है वो बिला वजह जो है क्या नाम है उठा के और जो है वो चोरी किया जा रहा है। हमारे वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान भी उसमें मुलविस हैं। बाकायदा तौर पे जो है स्क्रैप चोरी हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले दिनों मुस्लिमाबाद में मेरी रिहाइश भी वहीं पर है। वहां जो है वो करोड़ों रुपए का स्क्रैप पड़ा हुआ है और वहां पे जो है वो ठेकेदार के लोग और कुछ लोग जो है वो वहां पे आ गए और स्क्रैप उन्होंने काटना शुरू कर दिया। मुझे फोन आता है कि जी वो स्क्रैप जो है चोरी हो रहा है। तो छोटी तादाद में तो रहने की कटाई हो रही है उसकी या उसकी जो उसको कंटेनर्स में डाला जा रहा है तो किसी को खबर नहीं है। एमडी साहब को आखिर पता किस बात को नहीं है, पता है कि गाड़ी से निकलना है, रूम में आके बैठना, रूम से निकलना है, वापस गाड़ी में बैठ के चले जाना है। देखिए असल मसला ये है कि टीम वर्क से काम होता है। अकेले एमडी साहब की नई मामला है कि पूरा वाटर बोर्ड जो एमडी साहब देखेंगे। हर सतह के अपने अपने अफसरान है और हर जगह को जो है अपने लेवल के अफसरान देख रहे होते हैं। मसला ये है कि जब मैंने फोन किया कि भाई यहाँ ये ठेकेदार कैसे आया, ये आप लोगों ने नील दिखाया, पहले आपने कमेटी को नहीं बताया, आपने यहाँ इनका लेटर इशू कैसे किया, तो मुझे एक साहब ने कहा कि जी वो हमने तो नहीं भेजा। तो फिर मैंने ठेकेदार से पूछा कि आप कैसे आए, कहने लगा नहीं वो गलती से आ गए। मैंने गलती से कैसे आ गए, अगर हमने ना देखा होता तो वो गलती ये थी कि चोरी हो जाता और हमने देख लिया तो जाहिर सी बात है वो जो है क्या नाम है चोरी नहीं हुआ, बच गया। मसला ये है कि क्या नाम है जहां हमारी नजर पड़ जाती है वहां हम रोक देते हैं। लेकिन अब हमने जो है तमाम मुलाजमीन को जो है वो कह दिया जहां से स्क्रैप उठे वो फौरी तौर पे हमें इतला दे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो वर्कशॉप से स्क्रैप उठना था 3 दिन से, अभी भी आपका कैमरामैन वहां जाए तो 3 दिन से वहां कंटेनर हमने खड़े रखे हुए। कंटेनर लोड हो गए, लेकिन जाहिर सी बात है वो जो है क्या नाम है स्क्रैप पहले ना जो है बताया गया और ना जो है क्या नाम है अब उसकी कोई जो है जिम्मेदारी कबूल कर रहा है कि किसने उठवाया। एक ऐसी बोलता है मेरी जुरिडिक्शन नहीं, दूसरा बोलता है मेरी जुरिडिक्शन नहीं है और कोई सहन करने को तैयार नहीं है। तो वो ठेकेदार के कंटेनर आज भी वहां लोड खड़े हैं और शायद आज रात में मुझे 2 दफा फोन आ गया कि शायद भाई आके इस मसले को हल करें। तो मैंने उनसे ये सवाल रखा कि भाई क्यों इस मसले को हल करूं, क्या मामला है। मसला ये है कि पहले जब आपने उठाना था उससे पहले हमें आगाही देते, हम आते, इस स्क्रैप को देखते, पूरी कमेटी आती, चेक करती कि जी स्क्रैप कहाँ रखा हुआ है, किसकी जगह पे रखा हुआ है और कितनी तादाद में है। लेकिन आपने पहले उठवा लिया, अब आप कह रहे हैं कि जी रात में कितना गायब हुआ नहीं हुआ। ये शक व शुबात हैं हमारे और शुरू से चल रहे हैं। तो ये जहां से स्क्रैप उठाया जाता है इसमें कौन लोग होते हैं? वाटर कॉर्पोरेशन के ही लोग होते हैं या बाहर से जो लोग हायर किए होते हैं आपने? देखिए जी मैं आपको एक बात बताऊं कि उठा तो ठेकेदार रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वाटर बोर्ड के अफसरान भी मुलविस होते हैं और वाटर बोर्ड के जो अफसरान हैं उसमें वो मुलविस हैं और जिस जुडिशन से उठ रहा होता है वहां का एक्सीएन जो है वो जिम्मेदार होता है, इसलिए कि उसकी
हुदूद से उठ रहा है, तो वो उसके सिग्नेचर होते हैं। माजरत के साथ यहाँ पे आपकी बात कर, आप कह रहे हैं कि आपको इस बात का पता है, दीगर लोगों को, तो क्या आपके एमडी साहब को नहीं पता, सीईओ साहब को नहीं पता, जो लोग इसके करता धरता है सारे, आपके चेयरमैन साहब है, उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता? वो क्या आंखें बंद करके बैठे होते हैं कि उनको नहीं पता होता चीजों का कि कौन सी चीज कहाँ है, कितनी क्वांटिटी में, उसको मिल किस तरह से दिखाया जब एक चीज वहां पर मौजूद है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी माजरत के साथ आपने मेयर साहब का नाम ले दिया, और मेयर साहब मैं पहले भी कह चुका हूँ एक डमी रोल के तौर पे चल रहे हैं। मेयर साहब को तो मेरे ख्याल से वाटर बोर्ड की हाव भाव कुछ भी नहीं पता, और मेयर साहब को सिर्फ बार बार रखा जा रहा है। इतनी बड़ी लाइन फटी, इतने मामला हुए, कहाँ थे मेयर साहब? मेयर साहब ने क्यों एक्शन नहीं लिया कि 2 बार लाइन फटी कैसे? लेकिन मेयर साहब वो डमी रोलों में चलते हैं। सिर्फ उनको ये बोला गया है कि जो हमारी हद का पैसा है वो हमें पहुंचाया जाए। मेयर साहब ने उस पर आंखें बंद की हुई हैं। वाटर कॉर्पोरेशन में पूरा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को चलाने वाले यही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। सिस्टम चल रहा है, सिस्टम के जरिए पैसे पहुंच रहे हैं, काम हो ना हो, लोगों को पानी मिले ना मिले, मुलाजमीन को सहूलियात मिले ना मिले, इनको अपना पैसा चाहिए। कराची को तबाह बर्बाद करना है, वाटर कॉर्पोरेशन को तबाह बर्बाद करना है, तो तबाही बर्बादी पे लगे हुए और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हम भी वहां मौजूद हैं और अपनी जहां तक हमारी हद जाती है वहां तक हम आवाज भी बुलंद करते हैं और मुलाजमीन को भी आगाही देते हैं। यहाँ तक हम अफसरान को भी आगाही देते हैं, हम एमपी साहब को भी आगाही देते हैं कि जी ये मामला हो रहे हैं। एमपी साहब पूछ सकते हैं कि 3 दिन से जो है ये कंटेनर खड़े हुए, किस वजह से खड़े हुए, कौन सा एक्सीएन इस पे सिग्नेचर करेगा और क्या मामला थे, क्यों कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा, क्या इसमें कोई खदशात हैं, कोई चोरी है, क्या मामला थे, ये इंक्वायरी करना उनका काम है, हमारा काम तो नहीं है। हमारा काम है आवाज बुलंद करना। हमें शक शुबात है और हमें कई जगह पे मालूमात भी हुई है कि जी स्क्रैप में जो है मामला चल रहे हैं, इसीलिए जो है हम आवाज बार बार बुलंद करते हैं। इसके अलावा एक और मामला चल रहा है, मैं आपके तवज्जुह से जो है वो क्या नाम है, जो लोग कराची में दोबारा ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं उनसे जो है इल्तिजा करूंगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जमीनों पे जो है बहुत बेइंतहा कब्जा हो चुका है, और मैं ये चाहूंगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जितनी भी जमीन आज तक कब्जा हुई है वो जो है उनसे खाली कराई जाए। जब ऑपरेशन हो रहा है तो वो कराची सतह पे हो रहा है, तो कराची में जो है वाटर कॉर्पोरेशन भी काम करता है। बराए मेहरबानी जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जमीन जो कब्जा हो गई है उसमें हमारे कुछ अफसरान भी मुलविस हैं, उसमें जो है वो लैंड माफिया भी मुलविस है, उसमें जो है दीगर सियासी काबरीन भी मुलविस हैं। बराए मेहरबानी ऑपरेशन करके कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जमीन जो है वो खाली कराई जाए। वाटर कॉर्पोरेशन की जमीन पे कब्जा होना, ये एक बड़ी अजीब सी आप बात की है आपने। तो क्या ये इसमें कब्जे में आपके अपने अफसरान शामिल हैं या बाहर से जो लोग कब्जा माफिया? देखिए जी, अभी तकरीबन 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रुका हुआ है, कब्जा जो है वो हो नहीं पा रहा। लेकिन जो है हमारी हब फिल्टर प्लांट पर जो है वो काफी जमीन कब्जा हो गई है, हमारी एनी के फिल्टर प्लांट पर जो है काफी जमीन कब्जा हो गई है, हमारी जो है वो कोरंगी में जो है काफी जमीन कब्जा हो गई है, शाह फैसल में काफी जमीन कब्जा हो गई है। तो ये कब्जा वारगुजार कौन कराएगा? जाहिर सी बात है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के पास पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है। ये वो लोग जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उनको चाहिए कि जी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जितनी भी जमीनें हैं उनको जो है वो खाली कराया जाए। और आज आपके तवज्जुह से एक बात और बताता चलूं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा जमीनों के डॉक्यूमेंट जो है वो फुर्द कर दिए गए या गायब कर दिए गए। जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जमीन है उसके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अच्छा इरशाद साहब, आप अपनी सीट पर बैठे हैं, आपको इतनी हाव नाव है, आपको मालूमात है तमाम चीजों की, तो बाकी जो आपके सीनियर्स हैं वो क्या आगे बढ़ते हुए बैठे? उनको नहीं मालूमात? जब आप अपने इदारे के चेयरमैन है, वो तो वाटर बोर्ड को संभाल रहे हैं पूरा, क्या वो डमी के तौर पर वहां पर रखे गए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान बेहतरी की तरफ जाता है तो बेहतर लोग जो है उनसे जुड़ते चले जाते हैं और उनको खबरें भी देते हैं। और एक शख्स ने जो ना वो आंखें बंद की और उसने ये कहा है कि बस मेरी सीट बच जाए, वो अपनी सीट बचाने के लिए जो ना बैठा रहे, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। और इंसान ये सोच ले कि ये इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ने इज्जत दी और अल्लाह पाक ही इज्जत वापस लेगा। तो जाहिर सी बात है अगर काम करना चाहेंगे तो काम कर पाएंगे, और नहीं करना चाहेंगे तो फिर उसके ऊपर जो है वो आंखें बंद की हो जाती है, इसलिए कि सियासी दबाव भी होता है, दीगर दबाव भी उन पर होते हैं, तो इस वजह से जो है उनकी आंखें बंद रहती है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि आपके जितने भी टैंक्स मौजूद हैं कराची के अंदर, उन टैंक्स की सफाई सुथराई के हवाले से बताइएगा किस तरह की सफाई सुथराई का निजाम है, क्योंकि मैंने एक जगह पर विजिट किया था, वो कुछ वहां की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आपको बता सकूं, पानी पीने के काबिल नहीं था वो, उस बारे में भी बताइएगा। देखिए जी, जितने भी हमारे टैंक हैं, और जिस टैंक की आप बात करी मुझे भी पता था कि आपने वहां से फुटेज बनाई है, मुझे इत्तला मिल गई थी। वो टैंक जो है 1806 का बना हुआ है और आज तक साफ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, आप खुद सोच लें कि वहां पानी जो है वो पीने का नहीं है,
पीने का, वहाँ नहाने या कपड़े नहीं धो सकता वो ऐसे सारे ये से? बहुत सारे टैंकों में जो है वो जब हमारी लाइन चल रही होती है, बहुत सारी जगह से लीकेज होती है, नाले में से लीकेज होती है, तो उसमें जो गंदा पानी भी आता है, उसकी सफाई जो है वो हर साल होनी चाहिए। लेकिन जो है वो सफाई उस अंदाज में हो नहीं पा रही है, और जितने भी टैंक हैं उसमें 1.5-2 फीट जो है वो जो आम टैंक है, छोटे टैंक, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो है गलाजत होती है। अभी पिछले दिनों जो है समा वाले ने एक फुटेज चलाई थी एक टीवी चैनल ने, और उन्होंने दिखाया था कि न्यू कराची से जो है वो एक चेयरमैन जो है वहाँ के इलाकाई, उन्होंने अपने तौर पे जो टैंक साफ कराया था, तो काफी जो है उसमें से गलाजत निकली। ठीक है। अच्छा इरशाद साहब, अब आ जाते हैं रिकवरी की तरफ। मंथ का एंड है, साल का भी एंड है, तो मुझे बताइएगा कि रिकवरी की क्या पोजीशन है, जिस रिकवरी को लेकर जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स किया जा रहा था, उसकी क्या पोजीशन है? तो उसकी पोजीशन दोबारा जो है वो 50% से भी नीचे आ गई है। और मैं आपको बताता चलूं कि मैं 15 दिन से चीख रहा हूँ, एमडी साहब को भी बोल चुका हूँ, एमडी साहब के जो दाएं बाएं के लोग हैं उनको भी बता चुका हूँ, और दीगर लोगों को बता चुका हूँ, आवाज बुलंद कर चुका हूँ कि माफियाज ने कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन की इस महीने की रिकवरी गिरा दी है। मैं आपको शीट दे रहा हूँ, शीट में जो अभी तक की जो रिकवरी है 1 अरब से ऊपर होनी चाहिए थी, अब तक जो रिकवरी आई है वो सिर्फ 82 करोड़ रुपए की आई है। 82 करोड़ रुपए की रिकवरी आप क्या समझती है? पिछली दफा 1 अरब और 84 करोड़ रुपए थे, इस दफा जो है वो 82 करोड़ रुपए आए, तो आपको सोचने की 50% से भी जो है वो नीचे आ गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जो माफियाज हैं वो अपने तौर पे काम कर रही हैं, उन्होंने जो है वो नकद पकड़ना शुरू कर दिए, और जो कराची वाटर एंड सेवेज कॉर्पोरेशन में जो रिबेट दिया गया था, या फिर उसके अलावा 23% जो बढ़ाया गया था, वो मेरे ख्याल से माइनस में चला गया है। और माफियाज के बड़ी माजरत के साथ मैं पहले अपना जवाब मुकम्मल कर लूं, ये बात मैंने एमडी साहब को बताई थी कि माफियाज जो है वो इस बार रिकवरी गिराएगी। एमडी साहब ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, अब ये सारे मामला एमडी साहब खुद भुगतेंगे। तो ये एमडी साहब जानकर तो नहीं करे, क्योंकि उन्होंने करना ही इसको आउटसोर्स है। आपने कहा कि बाहर जो कैश पकड़ा जा रहा है, तो इस हवाले से आप लोगों से बताइएगा कि बाहर क्या आप इस चीज को? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले कहा है कि एमडी साहब को हर बात मालूम होती है या नहीं होती, ये तो वो बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मसला ये है कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन में सिस्टम काम करता है। जब सिस्टम काम करता है तो सिस्टम को पैसे पहुंचाने होते हैं, और दूसरी चीज ये कि सिस्टम के लोग ही उन अफसरान को तैनात कराते हैं। जब उनको तैनात कराते हैं तो उनसे मंथली पे होती है कि जी आप मंथली के हमें क्या दोगे। जब मंथली तय होती है तो नीचे वालों से मंथली तय करते हैं, तय दर तय जो है वो मंथली तय हो जाती है कि जी आपने क्या देना है, क्या लेना है, क्या करना है। इसके अलावा जो है दीगर मामला में जो है क्या नाम है वो सारे मामला जो है वो देखे जा रहे होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। जब मंथली वाले सिस्टम लोग वाले बैठे होंगे तो फिर वो जो है डायरेक्ट पैसा पकड़ेंगे, वो जो है वाटर कॉर्पोरेशन को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। उनकी अपनी जेब गर्म करना, अपना पेट पालना, अपने आकाओं का पेट पालना, जो उनको लेके आए उनका पेट पालना, और सिस्टम तक पैसे पहुंचाना जो है उनका मामला होता है। वो वाटर कॉर्पोरेशन डूबे या जो है ना वाटर कॉर्पोरेशन बेहतरी की तरफ जाए, वो इस बारे में नहीं सोचते। वो माफियाज हैं, माफियाज अपने अंदाज में काम करती हैं और वो दूसरों के लिए काम करती हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन को इसी तरीके से जो है कुछ सिस्टम वाले लोग चला रहे हैं। अगर आपने कराची को बेहतर करना है या कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन को बेहतर करना है, तो सबसे पहले जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, जो सिस्टम के आका हैं, उनको पहले आपको जो है वो पकड़ना पड़ेगा। जब तक कि सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं होगा, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन या कराची जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए कि आज जो है आप नीचे का निजाम बदली करेंगे, कल जो नए लोग आएंगे उनसे जो है वो तय कर लेंगे सिस्टम के मुताबिक पैसे, और फिर उनसे लेना शुरू करेंगे। जो आएगा वो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करेगा। पहले जो है सिस्टम के खिलाफ जो है वो क्या नाम है एक्शन लिया जाए, सिस्टम के लोगों को पकड़ा जाए, फिर उसके बाद नीचे वालों पे हाथ डाला जाए। अच्छा, आपको मालूमात है कि कितने लोग जो कितने ऑफिसर जो है वो बुक्स ऑफिसर हैं, उनको जो है वो एक रिश्वत ले रहे होते, तो क्या ये ऊपर वालों की नॉलेज में नहीं है, सीईओ साहब की या जो है वो एमडी साहब की नॉलेज में नहीं है? जब आपकी नॉलेज में तो उनकी नॉलेज में, तो उन करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और कितना इस चीज को जो है वो हाईलाइट आप कर चुके हैं कई बार के यहाँ पर रिश्वत हो रही है, यहाँ पर सारी चीजें चल रही है, तो क्या आंखें बंद करके बैठे नहीं, आंखें मूंद के बैठे हुए वो? मुझे आप एक चीज बताना कि सिस्टम के लोग जो है वो वजारतों में और वजीर और मुशीर और जो है ना क्या नाम है बड़े लेवल के लोग हैं, उनको एमडी साहब कैसे मुंह देंगे? एमडी साहब पे तो दबाव है ना, एमडी साहब का एक फोन आता है, हो सकता है कि एमडी साहब भी कहीं ना कहीं मामला हों, दबाव में आ रहे हैं, तो मुझे बताना कि जाहिर सी बात है कैसे वो करेंगे। अगर आप पे इतना दबाव है तो आप सीट छोड़ दें, आप उन लोगों को भी निकाल कर बाहर खड़ा करें, बाहर फेंकें जो लोग आपके ही अपने कॉर्पोरेशन को खा रहे हैं।
देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मसला ये है कि इसका जवाब तो एमडी साहब देंगे कि जी एमडी साहब को सीट छोड़नी चाहिए या रखनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में सिस्टम चल रहा है, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सिस्टम के लोगों की जो नाम है वो भी हम सामने लाने के लिए तैयार हैं, जो अफसरान उनसे जुड़े हुए हैं हम उनके नाम भी सामने लाने के लिए तैयार हैं। कौन कौन से अफसरान जो है स्क्रैप चोरी में मुलविस हैं या स्क्रैप चोरी कर रहे हैं उनके नाम भी सबको पता है, क्या मामला चल रहे हैं सबको पता है, लेकिन हर शख्स ने जो अपनी आंखें बंद की हुई हैं वो इसलिए कि कराची को नोचने के लिए जो है ये बैठे हैं, कराची को नोच रहे हैं, कराची के इदारों को नोच रहे हैं और कराची को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो हमारे साथ इरशाद खान साहब, चेयरमैन मुतल्ला वाटर फ्रंट सीबीए, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना यही है कि इसका चोरी में एक बड़ी तादाद में जो इनके ऑफिसर्स हैं वो मुलव्वस हैं। साथ साथ अगर बात की जाए इसके अलावा दीगर मामला की तो उसमें भी ऑफिसर्स शामिल है, लेकिन मजाल है जो एमडी साहब की नजरें उन तक पहुंच रही हैं। क्या एमडी, मेरा सवाल मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम यहाँ पर करूंगी कि क्या एमडी साहब भी इन तमाम मामलात में मुलव्वस है जो वो किसी भी हवाले से एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है? अगर उनको इतना प्रेशर है तो अपनी सीट छोड़ क्यों नहीं देते? या तो वो प्रेशर को देख लें या वो सीट को देख लें, क्योंकि जब तक यहाँ से करप्ट ऑफिसर्स बाहर नहीं जाएंगे तब तक जो है वाटर कॉर्पोरेशन के मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे।